देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ एक नए एपिसोड में जो हम खास आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। मानव, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने किसी मैराथन रनर को देखा है? वो लोग जो दौड़ लगाते हैं, क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है? जी हाँ, मैंने देखा है, टेलीविज़न पे भी देखते हैं या लाइव भी देखते हैं। जी हाँ। जी, तो मैं रिसेंटली एक मैराथन रनर से मिली और मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ और हमारे दर्शकों के साथ ख़ास शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो बात बड़ी दिलचस्प लगी। तो वो जो मैराथन रनर है, उन्होंने कहा कि उन्हें एकदम एक सर्टेन वज़न होना चाहिए उनके शरीर का, कुछ एक्स्ट्रा वज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो तेज़ी से दौड़ नहीं पाते हैं। वो जो वज़न है, एक्स्ट्रा वज़न है, वो उन्हें पीछे खींच लेती है। आई थिंक दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग एंड ये तो मतलब बहुत लॉजिकल बात उन्होंने बताई कि जिस वजह से वो आगे बढ़ सकें। इस सवाल का क्या आप क्या परिणाम है, कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? जी, बिल्कुल। ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आज जो हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी इस चीज़ से बहुत ख़ास तौर पर जुड़ी हुई है कि अपने जीवन में एक ऐसा कोई बोझ लेके हम अगर चलें, तो वो बोझ हमें आगे ज़िंदगी की रफ़्तार में दौड़ने से हमें पीछे खींच लेती है। तो मानव, क्या आप बता सकते हैं कि गेस कर सकते हैं वो बोझ क्या है, जो हमें पीछे खींचती है? आई विल गेस इट एंड ये पूरे महीने का जो थीम है उसका एक ही वर्ड आता है, शर्म। एंड अगर हम शर्म के बोझ को लेके चल रहे हैं तो हमारी रफ्तार काफ़ी धीमी हो जाएगी उस तरफ जाने के लिए जहाँ पर हमें बुलाया गया है, जो हमारा लाइफ का पर्पस है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो शर्म है वो हमें पीछे खींचती है और हमें अपनी ज़िंदगी की रफ़्तार में आगे दौड़ने से वो हमें रोकती है। तो दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम हमें इस बोझ से आज़ादी देना चाहता है और हमें एक नई शुरुआत देना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर परमेश्वर हमें और आपको नई शुरुआत देना चाहता है तो क्यों ना उस शुरुआत को, आज के इस एपिसोड की शुरुआत को हम एक मधुर गाने के साथ स्टार्ट करें, जो कि गाया है सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़ की क्वायर ने, और वो गाना है उस क्रूस की क्या बात है। एंड एक्चुअली इट इज द क्रॉस वेयर वी शेड ऑल द वेट व्हिच वी कैरी अननेसेसरी।
थैंक यू सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़ इस सुंदर से गीत के लिए। और ये गीत हमारे लिए खास हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी पीटर लेके आए थे। प्रभु हमारे जीवन के हर बोझ को क्रूस पर उठा लेते हैं। कितना खुशी की बात है हमारे लिए। जी हाँ, नादिया, ये परमेश्वर ने एक हमारे लिए एक रास्ता बनाया है कि जो बोझ हम नीडलेसली कैरी कर रहे हैं, अनावश्यक तरीके से कैरी करते हैं, वो परमेश्वर को दे सकते हैं। एंड दोस्तों, हो सकता है आज इस समय आप और मैं कोई एक ऐसे बोझ को लेके चल रहे हों जिसकी ज़रूरत नहीं है। और वो बोझ एक ऐसा बोझ हो हम किसी के साथ उसका ज़िक्र भी नहीं कर सकते, शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोझ मुझको और आपको शर्मिंदगी में ले जाएगा। हमें वी विल बी अशेम्ड ऑफ इवन शेयरिंग व्हाट दैट लोड इज़। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक इंस्पायरिंग सच्ची कहानी देखेंगे जहाँ पे शर्म के बोझ से कैसे एक व्यक्ति उभरता है। सो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। 4, 3. We shot for 5 days. This whole week, in fact, we've been shooting. And we shot 3 storytellers on chroma, and that will later be keyed out and the backgrounds will be changed. I think it's been a great experience because there's a lot of good equipment here. There are talented people, skilled people who know what to do with it, who can use it well. There's a sound studio also attached with it, which most places don't have. I think there's enough space also where even if you need to prop up something or do a little indoor shoot, that can happen here. And I think all of it comes together really well. नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम शर्म के बोझ को नीचे उठाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम उससे छोड़ देते हैं शर्म के हर बोझ को। तो आज हम आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जो शर्म के बोझ से दबे हुए थे, क्योंकि कभी-कभी जीवन में हम कभी कुछ गलत काम करते हैं, तो मान लीजिए एक शर्म का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, हम खुद को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, हमें अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। तो मानव इस स्थिति में किसी को क्या करना चाहिए जब वो ये सब फील करते हैं? जी हाँ, आपने बताया कि जैसे शर्म का बोझ अगर लेके चल रहे हैं, तो वो बोझ जो है हमारे लिए नीडलेस ज़रिया है परेशानियों को इनवाइट करने का, जबकि परमेश्वर वो नहीं चाहता है। तो हमें वो बोझ परमेश्वर को दे देना है और उसके बिना बोझ के साथ चलना है। मगर शर्म का बोझ ऐसा होता है हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। मगर परमेश्वर एक हमारा सच्चा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, वो जानता है सब, तो हम उसको बोझ क्यों ना दें वो। तो नादिया, आई थिंक दैट इज़ वेयर पर्सन कैन फाइंड फ्रीडम। जी, आइए मिलते हैं अलीश से, जो बाहर से ठीक दिख रहा था लेकिन अंदर ही अंदर शर्म और छुपे हुए संघर्ष का बोझ उठा रहा था। लेकिन कौन है जो उन्हें इस बोझ से आराम दे सकता है? जानने के लिए चलिए देखते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी, जो दिखाएगी कि कैसे शर्म का ये बोझ छोड़ा जा सकता है। एलिस छोटी उम्र से चर्च जाने लगे क्योंकि उनको नेम, फेम और एक्सेप्टेंस की खोज थी। ये रिकॉग्निशन उन्हें चर्च में मिला तो जरूर, पर वो फिर भी खुश नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है।
कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे लाइफ में थी जो मैंने लोगों से नहीं बांटी, और वन ऑफ द मेन इशू जो था वो पोर्नोग्राफी था। जो चीज़ मैं अकेले में कर रहा था, जो किसी को नहीं पता था, का रियलाइजेशन मुझे तब आया जब मैं बेसिकली वचन में जाने लगा, और परमेश्वर मुझसे नहीं चाहता ये सब करे, क्योंकि मैं परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर चुका था। ये एक जो कोना था मेरे लाइफ का, वो पूरी तरीके से मैंने उसको सरेंडर नहीं किया। पोर्नोग्राफी की वजह से एलिश का नजरिया दूसरों की तरफ बदलने लगा था। वो इससे बाहर तो आना चाहते थे, पर प्रेयर, वचन और कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। स्टेप्स तो मैंने काफ़ी लिए, बट देन ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रिगर्स होते थे वो आपको बेसिकली तब ट्रिगर करते थे जब आप अकेले हो। सो मैं कोशिश करता था कि रात का टाइम अपना जो है वो अकेले ना बिताऊं, या तो मैं प्रेयर करूं और लंबा प्रेयर करूं ताकि थक जाऊं तो सो जाऊं, और मैं कोशिश करता था कि मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूं। सो पोर्नोग्राफी का या एडिक्शन का एक मेन प्रॉब्लम ये है कि वो आपके दिमाग में जो है वो रास्ते नए बना देता है। इट मेक्स पाथवेज जिसके द्वारा वो नए रास्ते ढूंढ लेता है कि आप वो ट्रिगर पे वापस पहुंच सको। द मोमेंट्स ऑफ फेलियर वाज रियली हार्ड। वाई? बिकॉज मुझे ऐसा फील होने लगा था कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। गॉड हैं, मदद कर रहे हैं, उन्होंने मुझे सच्चाई दिखा दी है, बट अब सच्चाई का क्या करूं? एलिश के लिए आसान नहीं था अपने एडिक्शन से छुटकारा पाना। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, एंड फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। एंड आई डिसाइडेड टू गो टू बाइबल कॉलेज। हमारे फाइनल ईयर में एक कोर्स था जिसका नाम था सेक्सुअल ब्रोकननेस। मैंने जब इसको सुना, समझा, मैंने कहा ये हमारे लाइफ में सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं लाता, बट देन आपकी पूरी लाइफ को तबाह कर सकता है। बिकॉज ऑफ मी वॉचिंग पोर्नोग्राफी, इतने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, मेरे आसपास के रिलेशनशिप्स कितने तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, मैं लोगों को किस नज़र से देखता हूँ वो भी अफेक्ट हो रहा है। दैट वाज द मोमेंट मैंने सोचा इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कोर्स में एक असाइनमेंट था जिसमें हमें एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना था। वी हैड टू स्टार्ट टॉकिंग। थैंकफुली एक बंदा था मेरे क्लास से जिसके साथ मैंने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया, एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम कि मैंने अपने इंटरेस्ट को चेंज करने की कोशिश करी। इंटरेस्ट को चेंज करने के लिए आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई फिटनेस अगेन। वैसे करके कुछ स्टेप्स मैंने लिए, एंड इट रियली हेल्प मी टू ओवरकम। एक बाइबल वर्स जिसने मेरी हेल्प करी वो था यहोवा का एक प्रॉमिस, जो मुझे बहन संहिता 41 उसके दूसरे अध्याय में मिला कि वो अपने जन की रक्षा करेगा और एक ढाल के समान वो हमारे लिए बना रहेगा और शत्रुओं के द्वारा उनका नाश नहीं होने देगा। आज एलिश पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से आजाद है। एलिश आज हैप्पीली मैरिड है। साथ ही वो एक जिम ट्रेनर, ड्रमर इन द चर्च और बहुतों के लिए एक रोल मॉडल भी है। थैंकफुली आई एम अ मैरिड मैन, आई एम अ हैप्पीली मैरिड मैन। तो जिस तरीके का एक ट्रस्ट एक हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए, उसने मुझे बहुत हेल्प किया कि नाउ शी बिकेम माय अकाउंटेबिलिटी। आई रेस्पेक्ट हर मोर देन व्हाट आई एम वाचिंग, तो दैट रियली हेल्प्ड। जी हाँ दोस्तों, हमने अलीश की कहानी में देखा कि क्या सच्चाई है कि अगर बोझ हम लेकर चल रहे हैं, उस बोझ से हमारा ही नुकसान हो रहा है। मगर अलीश के सिलसिले में, अलीश की कहानी में एक ऐसा बोझ था जो बड़ा शर्मिंदगी देने वाला बोझ था। उसकी जो लत लगी हुई थी, और उस लत की वजह से हमने ये भी जाना है कि उस लत की वजह से वो लोगों को ऑब्जेक्टिफाई करते थे, या एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच गए थे जहां पर वो सही तरीके से सोच भी नहीं पाते थे। दोस्तों, अगर आज हम में से कोई इस सर्कमस्टांसेस में है या ऐसी सिचुएशन में है, तो ये कहानी हमारे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन या एनकरेजमेंट का काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ नादिया कि इस कहानी से बहुत सारे लोग एनकरेजमेंट पाएंगे कि देयर इज़ अ वे आउट ऑफ नॉट कैरिंग दैट लोड। जी बिल्कुल, आपने सही कहा मानव। और ये जो किसी को अगर कोई बुरी लत में होता है तो वो उसे लगता है कि वो एक अंधकार में है, उसे बाहर वो कैसे निकले। लेकिन जब परमेश्वर के पास हम अपनी बुरी आदतों को लाते हैं, हमारी कमज़ोरियों को लाते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारी कमज़ोरियों में, वही कमज़ोरी हमारी ताकत बन जाती है। और परमेश्वर का वचन, नीति वचन में हमें ये भी बताता है कि धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिर जाए, लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा होता है।
आमेन। ये बहुत ही पुख्ता और एक्चुअली वचन जो है परमेश्वर की सामर्थ से पूर्ण है कि धर्मी जन जो है परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से धर्मी बनता है, उसमें कोई रोक नहीं होती है, हमेशा खुद खड़ा होता है। दोस्तों, एक मैं आपको एक वैसी एक वाकया सुनाऊंगा कि जिसको देखकर आप हंसेंगे तो सही, मगर उसमें एक ज़िंदगी की सच्चाई है। हमारे स्कूल में, जब मैं स्कूल में था, तो हम लोग का एक स्पोर्ट्स पर्टिकुलर स्पोर्ट्स डे आने वाला था और उसके लिए जो एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी थी जिसके लिए चयन हो रहा था लोगों का बॉक्सिंग के लिए। और वहाँ पर जो हमारे कोच थे, हमारे स्पोर्ट्स के जो टीचर थे, वो लोगों का वेट ले रहे थे। और एक पर्टिकुलर लड़का था जो काफ़ी अच्छा बॉक्सर था, मगर उसके ओपोनेंट नहीं चाहते थे कि वो उस वेट कैटेगरी में आए। तो उसके ओपोनेंट्स ने जो उसका वेइंग स्केल था, उसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी, ताकि बार-बार जब उसका चांस आता था वे करने का, तो उसका वेट ज़्यादा आता था। और उस लड़के ने भी ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं करा, क्योंकि उसको मालूम था उसका क्या वेट है, मगर उसने कभी ये प्रोटेस्ट नहीं करा कि वेट ज़्यादा क्यों आता है। बल्कि वो काफ़ी परेशानी में फँस गया और बार-बार रिजेक्ट होता जा रहा था। मगर उसका जो क्लास टीचर जब आया, तो उसने जब ये चीज़ नोटिस करी, तो इस चीज़ का खुलासा करा गया, बल्कि उन लोगों को पनिशमेंट भी मिली और इसको वाक़ई में इसका उस वाली वेट कैटेगरी में एंट्रेंस मिली। ये एक छोटा-सा वाक़या था जिसमें आपको हो सकता है हँसी भी आई होगी या बुरा भी लगा हो, क्योंकि आपके और मेरे साथ किसी ने ऐसी चीटिंग भी करी हो। मगर ये लाइफ़ का सच है कि हमारे साथ बहुत बार एक ऐसी सिचुएशन में हम फँस जाते हैं, जहाँ पर हमें समझ में नहीं आता है कि हम कुछ एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें हमने कुछ गलत नहीं किया है, ऐसा लगता है, और उस वजह से भी हम डिस्क्वालिफाइड हो रहे होते हैं। और एक ऐसी सिचुएशन आपकी और मेरी लाइफ में हो सकता है कि मैं आज और आप और मैं एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे शर्म और डर और आने वाले कर के बारे में थोड़ा सा हेजिटेशन, या लाइफ का जो पीछा हुआ अतीत है जो मेरे पास आज आता है और सामने जोर जोर से चिल्लाकर मेरे बीते हुए कल के बारे में मजाक उड़ाता है, जिसको मैं डरता हूँ सबके सामने लाने के लिए, ये सब मुझे और आपको दबा देता है, जबकि वी आर परफेक्टली फाइन। ऐसी सिचुएशन में आप और मैं क्या करें? आइए देखें परमेश्वर का वचन क्या बोलता है ऐसी सिचुएशन में। भजन संहिता 41:2 में लिखा है, यहोवा उस जन की रक्षा करेगा और उसका जीवन बचाएगा, वो मनुष्य धरती का बहुत वरदान पाएगा, परमेश्वर उसके शत्रुओं द्वारा उसका नाश नहीं होने देगा। ये भजन संहिता अगर आप देखें तो दाऊद ने उस समय में इसका एक्सपीरियंस करा था, जब उसके बहुत क्लोज सर्किट के लोगों ने उसको दगा दी, वो बीमार था, हर किस्म से परेशानी में फंसा हुआ था, उसके पास कोई रास्ता आउट नहीं था, बल्कि उसे लग रहा था अब उसका अंत आ गया है। वहां पर वो महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, जानता है, विश्वास तरीके से जानता है कि परमेश्वर उसका रक्षक है और परमेश्वर उसको इतना बचाएगा कि उसकी लाइफ में उसकी डिग्निटी को बचाएगा, उसकी पर्सनल फिजिकल सेल्फ को बचाएगा और उसको हार्म्स वे से दूर रखेगा, उसको कहीं भी उसको घात नहीं होने देगा। प्रिय दोस्तों, ये वचन मेरे और आपके लिए भी लागू करता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। किसी भी किस्म का बोझ अगर आप और मैं लेके चल रहे हैं जो मुझे और आपको घात देगा, हम मुझको और आपको डिस्क्वालीफाई करेगा लाइफ में, जैसे उस बॉक्सर का डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा था, परमेश्वर वो नहीं होने देगा। जब परमेश्वर के पास उस बोझ को लेकर आएंगे, हो सकता है वो शर्म को लेकर आएंगे, हो सकता है वो हेजिटेशन को लेकर आएंगे, या हो सकता है वो डर या खौफ को लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप कोई ऐसा बोझ अगर लेके चल रहे हैं, तो वो बोझ आप परमेश्वर को दे दीजिए और परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा और एक नया द्वार आपके नए कल के लिए खोलेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, शर्म जो है वो कहती है कि इस चीज़ को कोई बुरी लत है, उसे छुपा कर रखो, इसे दुनिया के सामने मत लाओ। लेकिन जब हम उस चीज़ को परमेश्वर के पास ले जाते हैं, परमेश्वर की रोशनी में लाते हैं, परमेश्वर उन सब खराब लतों से, खराब आदतों से हमें छुटकारा देने की क्षमता रखता है। आप और हम, हमारी बुरी लत या हमारी बुरी आदतें नहीं है, इनसे हम बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। शर्म के इस बोझ को हल्का करने के लिए आप अभी CBN प्रेयर लाइन पर कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9910401010।
ये एक सेफ स्पेस है। आपका जो आपकी बातें हैं वो बिल्कुल गुप्त रखी जाएंगी और ये सेवा एकदम मुफ्त है। तो इसी समय आप फ़ोन उठाएं, हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना में खड़े होने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। नंबर याद रखिएगा 9910 40 10 10। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे। सो प्लीज स्टे वेयर यू आर, वील बी राइट बैक। क्या लोगों की बातें आपको अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर रही हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस दर्द को चुपचाप झेल रहे हैं। दोस्तों, याद रखें, आपकी पहचान लोगों की राय में नहीं है, परंतु परमेश्वर के प्रेम में है। CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़िए लाइव प्रार्थनाओं में। द डेट्स आर 5th and 19th मई दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पर। दोस्तों, शर्मिंदगी का बोझ आप अकेले ना झेलें। प्रार्थना में जुड़ें और परमेश्वर से मदद पाएं। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटु ठगिसेकोले आफ्नै ओभरकम ग्रुपहरुको CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन से शर्म के इस भारी बोझ को छोड़कर परमेश्वर में सच्ची आज़ादी पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाकई में आज़ादी प्राप्त करने का आपने ज़रिए देखे थे अनीश की कहानी में भी और दाऊद के वचन से भी, कि परमेश्वर के पास आना एक बहुत बड़ा निजात का रास्ता होता है, एंड दैट इज़ प्रेयर्स। तो क्यों ना हम इस समय परमेश्वर के पास प्रार्थना में चलें, स्पेसिफिकली उन बोझ को लेकर कि परमेश्वर इन बोझों को आप ले लीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। डियर लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति का, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणामय चरित्र का, जिससे हम जानते हैं कि आप हमें स्नेह करते हैं। आप हमारे बीते हुए कल को साफ करते हैं, हमारे आने वाला कल उसको आप उठा लेते हैं, और जो आज है जिसमें हम भय में जी रहे हैं, हेजिटेशन में हैं या शर्म में हैं, उसको आप हमेशा अपने आप अपनी उपस्थिति से उजागर करेंगे ताकि हमें किसी चीज़ का भय ना रहे। परमेश्वर, हम स्पेसिफिकली प्रार्थना करते हैं, आज हो सकता है कि हमारे बहुत सारे मित्र जो हमारे साथ जुड़े हैं वो एक ऐसी सिचुएशन में हो लाइफ में जहाँ पे वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हों। हो सकता है खुद के किए गए कार्यों के द्वारा, खुद के जो कार्य हैं वो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस लाए हों, जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगा होना पड़ा है, या जिसकी वजह से उनको एक बोझ से दब रहे हों जो किसी के साथ शेयर ना कर रहे हों। अंदर ही अंदर वो बोझ काट रहा हो, अंदर ही अंदर वो बोझ उन्हें बाहर से दबा रहा हो। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी करुणा से आप उन्हें अपनी दया दिखाएं, अपनी कृपा दिखाएं, अपनी उपस्थिति से उनका मन हल्का करें, वो बोझ वहाँ से उठा लें परमेश्वर, और वो बोझ हटाने के बाद उन्हें एक ऐसी समझ दें मालिक कि वो जान सकें कि आपकी उपस्थिति में एक विक्ट्री है, आज़ादी है, और वो बोझ के बिना चल सकते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस रीति से कि हर एक जन के बोझ आप उठाएं, और इस प्रार्थना के द्वारा वो महसूस कर सकें आपके स्नेहपूर्ण उपस्थिति के लिए। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दोस्तों, ये जानिए कि परमेश्वर इच्छुक है कि आप परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थनाओं के साथ आएं, और ख़ास तौर से उन प्रार्थनाओं के लिए जो स्पेसिफिकली आप एक ऐसी चीज़ों के लिए करें जो बोझ से आप दबे जा रहे हैं, ख़ास तौर से शर्म के बोझ से, डर के, खौफ के, जिसकी वजह से आपको आगे का रास्ता नहीं पता चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप आगे का रास्ता देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रार्थनाओं में आप लगे रहेंगे, और ख़ास तौर से अपने प्रियजनों, मित्रों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से जो हमें हमारे शर्म के बोझ से छुटकारा दिलाता है। यहोवा उस जन की रक्षा करेगा और उसका जीवन बचाएगा
वो मनुष्य धरती का बहुत वरदान पाएगा, परमेश्वर उसके शत्रुओं द्वारा उसका नाश नहीं होने देगा। भजन संहिता 41:2 में दोस्तों आपने देखा कि ये वचन मुझको और आपको कितना प्रोत्साहन देता है, एक्चुअल एनकरेजमेंट देता है, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि दाऊद की रक्षा करी थी परमेश्वर ने जब उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, अकेला था, बीमार था, लोगों ने दगा दिया था। और आज परमेश्वर आपके लिए भी वैसे ही खड़ा है जैसे दाऊद के लिए खड़ा था। तो घबराइए ना, बल्कि परमेश्वर के पास वचन के अधिकार से बने रहिए। दोस्तों परमेश्वर के वचन के साथ साथ गीतों से भी हम प्रेरणा पाते हैं, गीतों से भी हम हिम्मत और ताकत पाते हैं। तो आज खास आपके लिए हम लेकर आए हैं एक सुंदर सा गीत जो कि लाए हैं सदर मेथोडिस्ट चर्च बरेली की क्वायर आपके लिए, और गीत के बोल है प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना सुंदर है इस गाने के बोल। और ये गीत जो है हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉनी खास आपके लिए लेकर आए हैं। थैंक यू वेरी मच सदर मेथोडिस्ट चर्च बरेली इस मधुर गाने के लिए। दोस्तों जो बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे प्यारे दर्शक, आप हमारे एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा है, तो क्यों ना आप इस मधुर से गीत को YouTube पे जाके दूसरों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हौसला पाए, वो भी प्रेरणा पाए परमेश्वर में, और आप उनको भी एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनने के लिए एक मौका दें। दोस्तों कल भी इसी तरह हमारे साथ जरूर जुड़िएगा सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर एक नई जिंदगी में। तब तक के लिए आपका हफ्ता का ये आखिरी 2 दिन शुभ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।